इतने लोग आ कहाँ से रहे और जा कहाँ रहे मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो खजूर की जगह अंगूर से इफ्तार करके मैं बनाने लगी अपनी। फिर ऊपर रूम में जाकर अपनी कजन को गिफ्ट पकड़ा दिया जो कि मैं लेकर आई। फिर मैंने सोचा अपना कड़ा चमका लेती हूँ, लेकिन मेरे कड़े से ज्यादा मेरी नसें चमक रही थी। इन बच्चों को देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी ऐसी चुपचाप बैठ रहती थी, बहुत ही सीधी बच्ची थी मैं। फिर मैं चली गई खाने का इंतजाम देखने के लिए। वहाँ जाकर देखा तो अभी तक खाना खुला ही नहीं था, तो इसलिए मैं घुस गई अपनी फ्रेंड के घर। उनके घर में थी बहुत ही प्यारी सी कैट जिसका नाम था जैक। फिर हमने अपनी फ्रेंड से चाय की फरमाइश कर दी और उसने हमारे एक ही कहने पे चाय बना दी। हमारी चाय खत्म भी नहीं हुई थी कि हमें खाने के लिए आवाज लगा ली और हम बैठ गए खाना खाने के लिए। बिरयानी इतनी लजीज थी कि इसको लेकर हमारी कजन्स की लड़ाई होने लगी। इनकी सुलह कराते हुए मैंने इनसे बोला कि सिर्फ बिरयानी नहीं, कबाब और चिकन फ्राई पे भी फोकस करो। मैंने अल्लाह का शुक्र कर ही लिया था कि फिर मेरे सामने जर्दा आ गया। जर्दे को देख के मैंने फिर बिस्मिल्लाह कर लिया, क्योंकि खाना खाने के बाद मीठा खाने की बात ही कुछ और है। और फिर आ गई मैं कैरम खेलने के लिए और कैरम में आते ही मैंने माहौल बना दिया और सबको हरा दिया। और फिर हमारे जाने का टाइम आ गया और फिर हमने बड़ों से नहीं बच्चों से मिलकर इन्हें अलविदा किया और हम निकल पड़े वापस घर जाने के लिए। हम घर जा ही रहे थे कि अम्मी को फिर चप्पल लेने याद आ गया। इस बार अपने ले रहे, इस बार अपने बेटे की ले रही है। जामा मस्जिद पर इतना क्राउड था कि हमें अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए पूरे 10 मिनट तक लगातार चलना पड़ा और फिर हम फाइनली पहुंच गए अपनी गाड़ी में।